आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो आज के एपिसोड में दो ही इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक मतलब राहुल को डांटना सलमान खान का, और दूसरा मतलब चैलेंजर्स की एज अ वाइल्ड कार्ड घर के अंदर एंट्री। जी हां, हर एक चीज पर डिटेल में बात करेंगे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। फाइनली थोड़ी सी बीमारी थी, उसके बाद जो है रिव्यू सेक्शन में फिर एक बार मंदार आपके साथ हाजिर है। हर एक चीज पर बात करेंगे भाई, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले आते हैं इस शो के शुरुआत में, जहां पर सलमान खान राहुल कृष्ण वैद्य को डांट रहे हैं। क्यों डांट रहे हैं भाई? क्योंकि उन्होंने रिसेंटली जो एंड वाला टास्क हुआ था शार्क और बोट वाला, उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। सलमान खान इन्हें बोलते हैं कि आपके हिसाब से क्या अभिनव शुक्ला वहां पे डिजर्व करते हैं? तो वो बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। तो फिर आपने अपना डेस्परेशन क्यों नहीं दिखाया? आपने मेहनत क्यों नहीं लगाई उस टास्क को जीतने के लिए? और जाहिर सी बात है, राहुल वैद्य की वहां पर थोड़ी सी गलती हुई और उन्होंने अपना प्रयास करना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से उनकी सोच थी, उस सोच को अगर देखा जाए और समझा जाए तो वो सोच भी सही थी कि भाई कोई वहां से उठने वाला था नहीं, क्योंकि एक भी ऐसा कंटेस्टेंट नहीं है जो दूसरे किसी कंटेस्टेंट को उठाने में वहां पे कामयाब हुआ हो। लेकिन बाकी लोगों ने प्रयास तो वहां पे किया था, लेकिन राहुल वैद्य ने थोड़ा भी प्रयास नहीं किया और सीधे वो शिप से नीचे उतर जाते हैं, और इसी पे इनको बहुत ज्यादा डांट पड़ी। लेकिन यहां पर डांट पड़ते वक्त एक दूसरी बात भी सलमान खान इनको बोलते हैं कि देखो राहुल वैद्य, अगर आप यहां पे ये बोलते हैं कि तो तुमने प्रयास नहीं किया और तूने अपना 100% 100% नहीं दिया, और अगर शो में इस जो अभी जो वोटिंग हुई है इसमें अगर तुझे सबसे ज्यादा वोट्स मिलते, अच्छे वोट्स मिलते, तो तेरी वजह से कोई डिजर्विंग घर से बेघर हो सकता है। भाई ये इनको बताने का मकसद मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल वैद्य को जास्मिन भसीन से भी ज्यादा वोट्स थे। मैं ये नहीं कहता कि राहुल वैद्य को रखकर जास्मिन भसीन को निकालना चाहिए। भाई आप एक हफ्ते में कितने लोगों को निकालेंगे? आप शो क्यों कर रहे हो बिग बॉस? मतलब आपके कंटेस्टेंट आपने जो घर में डाले, आपने जो चुन चुन के लाए थे, वो घर में कुछ कर नहीं पाए, आपको नहीं मिल रहा है टीआरपी, और इस वजह से आपके दिमाग में आया एक बड़ा ख्याल, चैलेंजर्स को लाएंगे, चैलेंजर्स को कुछ चैलेंजेस देंगे और वो घर में जाके झगड़े लगाएंगे, तिल्ली डालेंगे और कुछ बड़ा करेंगे। और इसके लिए आपने कितने लोग घर में रखे? आपने रखे वहां पे 4 लोग। मैं आपको बताना चाहूंगा राहुल वैद्य ऑफिशियली इविक्ट हो गए हैं। निकी तंबोली तो आज के एपिसोड में आपने देख ही लिया, इविक्ट हो गई है। अब बात की जाए तो बच्चे 4 लोग। भाई इन 4 को भी क्यों रखते हैं? मतलब मैं तो बिग बॉस को यह बताना चाहूंगा कि भाई ये 4 भी क्या करो, इनको भी घर पे भेजो, ये भी कुछ काम के है नहीं। और बाकी जो पुराने जिनको अभी तक ट्रॉफी नहीं मिली ना, उनको लाओ घर में और उनसे यहाँ पे बचा हुआ जो आधा सीजन है ना, इसको कराओ। मतलब ये जो अभी है इससे एंटरटेनमेंट तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यार फिर वो लोग यही चाहेंगे कि फिर हमारा फेवरेट कंटेस्टेंट को क्यों निकाला? फिर अली गोनी वहां पे बहुत अच्छा गेम खेल रहा था, फिर वो वहां पे डिजर्व करता है अभिनव या फिर इजाज खान के बदले में वहां पे रहने के लिए। लेकिन आप इस तरीके की घटिया घटिया टास्क लेके उनको बाहर किए हैं, मतलब हद है बिग बॉस की। सलमान खान ने एक लाइन वहां पे विकास गुप्ता के सामने कही कि ऐसा कोई वाइल्ड कार्ड है ही नहीं, अब तक आया ही नहीं जो वहां पे डिजर्व करे ट्रॉफी जीतने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे अली गोनी ऐसा लगता था, बहुत स्ट्रांग था बंदा और अपने हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला, और मतलब वो क्यों नहीं। अब इसके साथ एक और बात सलमान खान ने वहां पे कही कि अभिनव शुक्ला को जो है आप लोगों ने कंपटीशन माना ही नहीं। ये बात पर मैं सलमान खान के साथ वहां पर सहमत हूं कि भाई ये बिल्कुल सही है कि अभिनव शुक्ला को ये लोग कंपटीशन मान रहे ही नहीं है। और जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभिनव शुक्ला कैसे आगे बढ़ रहे हैं, बीच में बहुत सारी ट्रैफिक है और साइड से रोड बनाकर वो सबके आगे वहां पे जा रहे हैं, और इसीलिए अभिनव शुक्ला अब फिनाले में है या फिर फाइनल में है। ये फिनाले तो इन लोगों ने बनाया था, और ये इतने लोग यहाँ पे फिनाले इसलिए बनाया कि भाई एक फिनाले नाम का कुछ चीजें बनाएंगे वीकेंड का वार में और नई एंट्रीज घर के अंदर डाल देंगे। 6 नई एंट्रीज है। मैं आपको बताना चाहूंगा आज 2 एंट्रीज वहां पे दिखाई गई, यानी कि विकास गुप्ता और राखी सावंत। इसके साथ और भी वहां पे लोग हैं, तो वो आपको कल के एपिसोड में देखने मिलेंगे और इनको वहां पे चैलेंजेस दिए जाएंगे। तो फिलहाल स्टार्ट में वहां पे राहुल वैद्य को डांट पड़ी, लेकिन राहुल वैद्य ने इस पर जो बात कही ये भी कहीं ना कहीं समझने वाली है कि आप सिर्फ एक टास्क पे जज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। इतने मतलब यार इतने सीजन्स हुए, बहुत सारे लोगों ने गिव अप किया है। मतलब बहुत सारे ऐसे टास्क हुए जिसमें बड़े बड़े कंटेस्टेंट वहां पे गिव अप किया है, बोला कि मेरे को नहीं करने का यार टास्क, मेरा दिमाग नहीं है, अब मेरे ठिकाने पे नहीं है दिल, मुझे नहीं लगता, दिल से अच्छा नहीं लगता। लेकिन उनको क्या ये सजा मिली? नहीं। यहां पर राहुल वैद्य को बड़ी सजा मिली है, ये घर से बेघर हुए हैं, इसके बावजूद कि उनको ज्यादा वोट्स थे, उनको लोग बाहर पसंद कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये राहुल वैद्य को वापस लाएंगे, लेकिन अगर जिस
तरीके से प्रोमोज आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि राहुल वैद्य ने वहां पे खुद से एग्जिट ली है, वॉलंटियरी एग्जिट ली है। तो भाई यहां पर जो है यहां पे दिक्कत हो सकती है। अगर राहुल वैद्य मना कर देते शो में वापस आने के लिए तो भाई हम या ऑडियंस या राहुल वैद्य के फैंस कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल राहुल वैद्य के लिए ट्रेंड तो शुरू है भाई, नो राहुल तो नो BB14। जी हाँ, तो ये कुछ हुआ। उसके बाद वो इमोशंस का टास्क हुआ और इमोशंस का टास्क मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे क्या होगा, ये जो बचे हुए 4 एक लोग हैं इनमें कुछ जो चीजें बिगड़ी थी, यानी कि जास्मिन हो रूबीना हो, इनमें यहां पे जो चीजें बिगड़ी हुई थी, तो ये सुलझने में ये इमोशनल वाला टास्क जो था वो वहां पे काम आएगा। और अब इन 4 को अपना ग्रुप बना के रहना होगा, क्योंकि ये जो बाकी 6 लोग घर के अंदर आने वाले हैं ये इनको बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाले हैं। अब यहाँ पे 2 लोग तो ऐसे ही निकल गए, यानी कि निकी तंबोली और राहुल वैद्य, जिनके बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था। अब बचे हुए इन 4 लोगों को वहां पे अपना कुछ करना होगा। सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, 6 लोगों को इसीलिए लाया गया है क्योंकि घर वाले कंटेस्टेंट कुछ भी नहीं कर रहे थे, बिग बॉस को घाटे में डाल दिया। और बिग बॉस अगर चाहते कि भाई इन सबको निकालना है तो इन सबको भी निकाल देते और बाकी नया बिग बॉस यहाँ पे आधे सीजन के बाद वहां पे शुरू कर देते। इस तरीके का ही कुछ वहां पे नजरिया दिख रहा है। अभी बात की जाए, ये कितने भी बात इन लोगों ने कही कि ये जो 6 या कुछ लोग यहाँ पे एज ए चैलेंजर्स घर के अंदर आएंगे, एज ए वाइल्ड कार्ड आएंगे, ये भी वहाँ पे शो जीतेंगे, भाई ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। शो अगर जीतेगा तो इन 4 में से ही कोई एक जीतेगा, और शो अगर जीतेगा तो उन 2 लड़कियों में से ही कोई एक शो जीतेगा। मैं अब ये डंके की चोट पे आपको बताना चाहूंगा, रूबीना दिलाइक और जास्मिन वसीम के बीच ही कोई एक बिग बॉस सीजन 14 वहां पे जीतने वाला है। लिख के ले लो कहीं पर भी, राहुल वैद्य वापस आएगा लेकिन शो अब जीत नहीं पाएगा। मैं ये भी आपको डंके की चोट पे बताना चाहता हूं। अब आप कहोगे भाई तू राहुल का हेटर है या कुछ, मैं किसी का भी हेटर नहीं और किसी का भी फैन नहीं। मैं जो मुझे दिखता है और जो रियलिटी है ये आपके सामने रखने का काम मेरा है। मुझे अगर पसंद की बात की जाए तो मुझे राहुल वैद्य भी पसंद थे, मुझे रूबीना दिलाइक भी पसंद है, मुझे जास्मिन वसीम भी पसंद है। और जिस जगह इन लोगों ने गलतियां की है उस जगह पर मैंने मेरे रिव्यू में बताया कि भाई यहां पर ये गलत थी, यहां पर ये सही थी। और मैं एज ए रिव्यूअर रिव्यू करता हूं, नॉट एज अ फैन। जी हां, कुछ मेरी गलतियां पिछले सीजन में हुई थी वो मैं इस बार दोहराना नहीं चाहता। मैं एज ए रिव्यूअर आपके सामने आता हूं और इसी वजह से इस सीजन में एक्ट राइडर्स को इतना ज्यादा प्यार मिला है और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। अब बात की जाए आज के एपिसोड की, तो आज के एपिसोड में जो इमोशन का टास्क हुआ उसके बाद निकी तंबोली का एक इमोशनल एविक्शन हुआ। जी हां, निकी तंबोली जैसे भी खेल रही थी शो के लिए बहुत ही बढ़िया खेल रही थी, लेकिन यहां पे अगर किसी चीज पर गौर किया जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इजाज खान की 2 लाइंस वहां पे गौर करनी चाहिए। और बिग बॉस ये हमें इतने सारे आवर्स में ये सारी चीजें क्यों दिखाते, इजाज की वो 2 लाइनें क्यों दिखाएगी। इजाज ने कहा कि ये जो है ना ये शो को कंटेंट दे रही थी और ये वापस आएगी। इजाज की लाइन ये दिखाने का मकसद मैं आपको बताना चाहूंगा कि निकी तंबोली वापस से एक बार आपको बिग बॉस सीजन 14 में देखने मिलेगी और जरूर मिलेगी। इजाज खान दूसरी भी लाइन बोलते हैं कि राहुल वैद्य नहीं जाने वाले, राहुल वैद्य को ये नहीं निकालते, लेकिन क्या यहां पे राहुल ने खुद से डिसीजन लिया है ये तो भाई कल के एपिसोड में ही हमें पता चलेगा। तो फिलहाल आज के एपिसोड की बात की जाए तो यही था। उसके बाद एंड में हमने देखा कि विकास गुप्ता को वहां पे कुछ चैलेंजेस दिए गए हैं। विकास गुप्ता परमानेंट मेंबर है वहां पे बिग बॉस के, और विकास गुप्ता अब घर में जाके रूबीना अभिनव को वहां पे उकसाएंगे, घर वालों को सोने नहीं देंगे, हफ्ते भर का राशन एकदम से खत्म कर देंगे। तो ये महीने भर का राशन जो है 1 हफ्ते में खत्म कर देंगे। तो इस तरीके के कुछ फनी और मजेदार टास्क दिए हैं राहुल विकास गुप्ता को, और विकास गुप्ता घर के अंदर जाके ये पूरे टास्क करेंगे। और बिग बॉस को पता है कि भाई इस तरीके से ही कुछ अगर स्क्रिप्टेड किया जाए तो ही इस बिग बॉस सीजन 14 को वहां पे टीआरपी मिलेगा, नहीं तो घाटे में हम भी जाएंगे और ये कंटेस्टेंट तो पहले ही गए। भाई बिग बॉस को वहां पे सलमान खान का पेमेंट देने में भी मुश्किलें आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। और इस वजह से इतना बड़ा वहां पे खोद खोद के एक कंटेस्टेंट वहां पे निकाला है, जैसे कि राखी सावंत बहुत ज्यादा इरिटेट करेगी। दूसरी चीज अगर बात की जाए तो विकास गुप्ता अपना मास्टरमाइंड है, वो इरिटेट होंगे। आरशी खान आएगी घर के अंदर, मनु पंजाबी अपने दिमाग चलाएंगे। तो भाई अलग अलग तरीके के अलग अलग लोग घर के अंदर भेज दिए गए हैं और ये लोग भाई मजा लाएंगे बिग बॉस के शो में, क्योंकि
बाकी जो घर वाले इस साल के सीजन 14 के कंटेस्टेंट थे वो भाई कुछ भी काम के नहीं है, इधर उधर बैठते हैं और अपना अपना उनका शुरू रहता है। भाई आज के एपिसोड की बात की जाए तो आज इतना ही था। कल आपको राहुल कृष्ण वैद्य का एविक्शन देखने मिलेगा। जी हां, आपका क्या है इन सारी चीजों पर कहना? आपको कैसा लगा ये नया बिग बॉस का पैंतरा चैलेंजर्स को एज अ वाइल्ड कार्ड घर के अंदर लाना और इनके साथ भिड़वाना? और आप अगर चाहेंगे तो भाई आपके हिसाब से कि कौन से ऐसे कंटेस्टेंट होने चाहिए जो पहले इविक्ट हो चुके, इनकी दोबारा वहां पे री एंट्री की जाए? जी हां, कमेंट सेक्शन किसका है? जाइए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिए और अपनी राय लिखिए। देखते हैं भाई किसके राय को सबसे ज्यादा लाइक्स आते हैं। जी हां, और कैसा लगा आपको एक्ट राइडर्स का ये वापस से बीमारी के बाद वाला एक रिव्यू? तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें एक्ट राइडर्स को और देखते रहिए सिर्फ एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।